हर रात पिता कार में पानी से भरा एक कप रखते थे और अपने बेटे से कहते थे, पहाड़ों पर जितना तेज चला सकते हो चलाओ, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। लड़के को नहीं पता था कि यह उसके पिता की गुप्त ट्रेनिंग थी। अगले दिन एक रेस कार ड्राइवर गैस स्टेशन पर आया। उसने कहा, कल रात मेरा GTR एक AE86 से हार गया। वो कार हर मोड़ पर बिना धीमे हुए ड्रिफ्ट कर रही थी और पीछे सिर्फ टोफू शॉप का बोर्ड छोड़ गई। उसने तुरंत उस रहस्यमयी AE86 ड्राइवर को दोबारा रेस की चुनौती दी, लेकिन स्टेशन पर खड़ा वह युवा लड़का उसकी तरफ देखता तक नहीं था। वह किसी से रेस नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ टोफू जल्दी पहुंचाना चाहता था। शुरुआत में वह घर 5 बजे लौटता था, लेकिन 2 साल बाद वह 4 बजे ही वापस आने लगा। सबसे खतरनाक मोड़ों पर भी वह एक हाथ से गाड़ी चलाता था और कभी गलती नहीं करता था। एक दिन जल्दबाजी में टोफू टूट गया। उसके पिता बहुत गुस्सा हुए और फिर से कार में पानी का कप रख दिया। इस बार भी एक बूंद पानी गिरना मना था। उस दिन के बाद उसकी ड्राइविंग और भी शांत और सटीक हो गई, लेकिन उसे डर था, अगर लोगों को पता चल गया कि वही AE86 ड्राइवर है तो मुसीबत शुरू हो जाएगी। इसलिए उसने कभी सच स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके पिता सब समझते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कार की चाबी उसके हाथ में दी और बोले, जाओ GTR से रेस करो। उस रात हर कोई AE86 का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कार की खिड़की नीचे हुई, सब दंग रह गए। ड्राइवर वही युवा लड़का था जिसे अभी कुछ समय पहले ही लाइसेंस मिला था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वही GTR को हराने वाला इंसान था। काउंटडाउन शुरू हुआ। GTR बिजली की तरह आगे निकल गया, लेकिन AE86 ड्राइवर शांत था, अब भी एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए। सीधी सड़क पर GTR आगे था, लेकिन हर मोड़ पर AE86 उसके और करीब आता गया। GTR ड्राइवर हर टर्न परफेक्ट ले रहा था, फिर भी AE86 हर बार उसके पीछे मौजूद था। आखिरकार वे 5 सबसे खतरनाक हेयरपिन मोड़ों तक पहुंचे। AE86 ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाया। सबको लगा कार पहाड़ से गिर जाएगी। तभी टायरों की तेज चीख गूंजी। ड्रेनेज चैनल का इस्तेमाल करते हुए AE86 ने एक परफेक्ट ड्रिफ्ट किया। उसी पल सब समझ गए, रेस खत्म हो चुकी थी। AE86 जीत चुका था। हर रात पिता कार में पानी से भरा एक कप रखते थे और अपने बेटे से कहते थे, पहाड़ों पर जितना तेज चला सकते हो चलाओ, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। लड़के को नहीं पता था कि यह उसके पिता की गुप्त ट्रेनिंग थी। अगले दिन एक रेस कार ड्राइवर गैस स्टेशन पर आया। उसने कहा, कल रात मेरा GTR एक AE86 से हार गया। वो कार हर मोड़ पर बिना धीमे हुए ड्रिफ्ट कर रही थी और पीछे सिर्फ टोफू शॉप का बोर्ड छोड़ गई। उसने तुरंत उस रहस्यमयी AE86 ड्राइवर को दोबारा रेस की चुनौती दी, लेकिन स्टेशन पर खड़ा वह युवा लड़का उसकी तरफ देखता तक नहीं था। वह किसी से रेस नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ टोफू जल्दी पहुंचाना चाहता था। शुरुआत में वह घर 5 बजे लौटता था, लेकिन 2 साल बाद वह 4 बजे ही वापस आने लगा। सबसे खतरनाक मोड़ों पर भी वह एक हाथ से गाड़ी चलाता था और कभी गलती नहीं करता था। एक दिन जल्दबाजी में टोफू टूट गया। उसके पिता बहुत गुस्सा हुए और फिर से कार में पानी का कप रख दिया। इस बार भी एक बूंद पानी गिरना मना था। उस दिन के बाद उसकी ड्राइविंग और भी शांत और सटीक हो गई, लेकिन उसे डर था, अगर लोगों को पता चल गया कि वही AE86 ड्राइवर है तो मुसीबत शुरू हो जाएगी। इसलिए उसने कभी सच